तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीके शी की सुपर क्लास में। और आज की इस सुपर क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के सवाल, करंट अफेयर्स से होने वाले सवाल ये आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आप इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या अपने जनरल नॉलेज का टेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को इनमें से किसी भी सवाल का जवाब पता हो तो कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपको हर एग्ज़ाम में सफलता प्रदान करे, इसी आशा के साथ तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समान दर्पण या अन्य? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। और अगला सवाल है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन आप सभी के सामने है और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रोमर। रोमर ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश का वेग नापा था। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं। उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वृक्क धमनी। वृक्क धमनी हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है। और अगला सवाल है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन है संवेग का संरक्षण, वेग का संरक्षण, गति का संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, संवेग का संरक्षण सिद्धांत, जो रॉकेट की गति पर लागू होता है। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बेकिंग सोडा, जो एक मिश्रण नहीं है। और अगला सवाल है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1483 मीटर प्रति सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में जल में ध्वनि की चाल होती है। और अगला सवाल है, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1974। 1974 को जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम बनाया गया था। और अगला सवाल है, कैथोड किरणों की खोज किसने किया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड किरणों की खोज की थी। और अगला सवाल है, कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव कर्ण को क्षति पहुंचा सकती है? ऑप्शन है 90 डेसिबल, 80 डेसिबल, 60 डेसिबल या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव कर्ण को क्षति पहुंचा सकती है। अगला सवाल है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या नियॉन गैस? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन, जो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है। और अगला सवाल है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 5। 5 भागों में हमारे पृथ्वी का वायुमंडल बटा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है प्रीस्टले, कार्ल लिले, विलियम हार्वे, ए और बी दोनों। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, अर्थात प्रीस्टले और कार्ल लिले दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज की थी। और अगला सवाल है, इनमें से अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विटीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोलवलकर, गोविंद बल्लभ पंत? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी, जिनके द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। और अगला सवाल है, राज्य मंत्री परिषद का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या वित्त मंत्री?
और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का वास्तविक प्रधान होता है। और अगला सवाल है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 4 दिसंबर को, 8 फरवरी को या 1 मार्च को? और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और अगला सवाल है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना या राष्ट्र धर्म का विशेष संवैधानिक महत्व। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना ही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। और अगला सवाल है बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्टिन बटलर। ऑस्टिन बटलर को 2023 में बाफ्टा अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। और अगला सवाल यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना या अक्षय कुमार? और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3 आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत बने हैं। और अगला सवाल इतिहास से हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चिनाव। चिनाव नदी के किनारे हड़प्पा स्थल मांडा स्थित था। और अगला सवाल है किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं? ऑप्शन है नर्मदा नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी या गोदावरी नदी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के निकट ऋग्वेद की सभ्यताएं सबसे अधिक थीं। और अगला सवाल है कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 कुमार संभव। कुमार संभव महाकाव्य में कालिदास ने सती प्रथा का उल्लेख किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया है। और अगला सवाल है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। और अगला सवाल है कोशी नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए हुए हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कौशिकी नदी। कौशिकी नदी जिसे वर्तमान में कोशी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है राजा मंगल सेन ने, राजा विक्रमादित्य ने, राजा अशोक ने या राजा हरपाल ने? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य के द्वारा हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया गया था। और अगला सवाल है मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है हाजरा, खोखर, युर्तवाल या बलूची? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 2 खोखर। खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। और अगला सवाल विश्व भर में प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व भर में प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और अगला सवाल है लोहे के फाल का प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल या पूर्व मध्य काल? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन 1 उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में लोहे के फाल का प्रचलन शुरू हुआ था। और अंतिम सवाल राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 3 एडविन लुटियंस ने। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन बनाया था।